चुपड़ी बाटे और मुझे अब आगो मत पहचानो, सच्चे हो रे तुम ये रघुवंशी चुपड़ी बाटे में आने वाली नहीं महाराज। पहले आप राम की सौगंध खाइए, तेरी वरदान मांगूंगी। क्या कह रही हो महारानी? हाँ हाँ महाराज। चौथी अवस्था में आकर के मैंने तुम्हारा विश्वास खो दिया। आज तुम कह रही हो तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं। अवश्य महाराज। और उस राम को जिसको तुम प्राणों से अधिक चाहती हो, आज ये कह रही हो कि उसकी सौगंध खा जाऊं तब तुमको विश्वास होगा। हाँ महाराज। अन्यथा नहीं होगा। नहीं महाराज। ठीक है, अगर ऐसे ही तुम कह रही हो तो कोई बात नहीं, मैं वो भी करने को तैयार हूँ। अरे आकाश के मोती चाहे पृथ्वी में बिखर जाए, पृथ्वी के जीव चाहे पहाड़ों में मगर जाए, माणिक समुद्र में हो, माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों में मगर जाए, मगर हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। मध्यस्थ मेरी बात का यह राज भवन है और पवन धरती और ये आकाश है यान पहली बार उस पाकर नाम की ये खाता हूँ तेरे सामने, सौगंध है राम की सौगंध। राम कहो, अब तो कहोगी ना? कहो रानी। अब मुझे विश्वास हो गया महाराज। क्यों नहीं? क्योंकि दुनिया अब तो कसम पर ही चलती है। जब तक कसम कोई खाता नहीं तब तक विश्वास होता नहीं। तो अब मुझे भरपूर विश्वास हो गया महाराज कि जो मांगूंगी आप देंगे। ठीक है, तो मांगो। सुनो महाराज। कहो। आप थोड़ा सिंहासन पे बैठ जाएंगे। ये बात महाराज जी थोड़ा ध्यान देकर सुनना। हाँ हाँ अवश्य। कहीं ऐसा ना हो कि आपके कान के पर्दे फट जाएं। सुनो महाराज। सुनाओ। लो सुनो प्राणीपति और प्राणीनाथ, वह खाती आज मांगती और कौशल्यानंदन के बदले निज सुत को राज और छत्री नरे
जग सचा झपटे उलावा माथे हाथे मूदी लो तन धरी लाग जग सोचने मोरे मनोरथ सुर भरत करे दे दिलिहाते हो समूला। मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फलने ही वाला था, फूल दे चुका था, लेकिन कई रूपी हाथी ने उसे उखाड़ कर फेंक दिया। कवनी अवसर गयो नारी विश्वास। क्या होने वाला था, क्या हो गया, किस अवसर पर क्या हो गया। अरे नारी का तो विश्वास हो गया। जैसे कोई योगी अपनी सिद्धि प्राप्त करने वाला ही होता है और कोई जा करके उसकी सिद्धि को नष्ट कर देता है। जति ही अविद्या नाश, ऐसा ही हुआ। मेरी रानी, तुमको तो पता है सब पुत्र पिता को है समान, ये भी तो बात जानती है। एक से राम भरत वो त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला जो वर मांगा तूने हुआ है भार मुझे। राजे भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम बनो में वास करे, इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। तेरा पति जो तेरा बोझ देवता है, इस समय पाव पड़ के तेरे
से इतनी मांगता है तेरा रह जाए राम मेरा इन बूढ़ी आँखों के आगे। रानी रानी क्या कहती है? अरे कहो ना, कम से कम एक बार मैं नृत्य कर रहा था, मैं बड़े छोटे विचार करत रहे नृत्य। मैं छोटे बड़े के विचार करके नृत्य कर रहा था मेरी प्यारी। पहला बार मैं तुमको दे रहा हूँ, लेकिन राम वनों में वास करे इसमें क्या तूने सोचा है? मैं समझ न पाया भेदों को, मैं तुम्हारे भेदों को समझ नहीं पाया महारानी। कहो इसके बदले मुझसे कुछ दूसरा वर मांग लो। यदि मेरा राम मेरे नैनों से ओझल हो गया तो तुम तो जानती हो कि मैं मर जाऊंगा, मैं जीवित नहीं रह सकता। रानी मांगो, कोई दूसरा वर मांगो। महाराज आप कह रहे हैं कि कोई दूसरा वरदान मांग लो। सुनो महाराज, मांग दूसर वर कर जोड़ी मनोरथ बोली भैया मार फेंक दे। दूसरा वरदान बदल नहीं सकती। महाराज आप कह रहे हो कि दूसरा वरदान मांग लो। महाराज जो मैंने वरदान मांग लिया ना, अब वो बदल नहीं सकती महाराज। सुनो महाराज, तो बारी जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकी। और पड़ गई रेख जब पत्थर में सोने से अंदर ही है। कई समाज में, कोई पंचों में कोई सुना नहीं महाराज। और थे जवाब घर ही में है, कुछ पंचों मेरे मन नहीं। और तुम अपने मुख से ये कह दो कि दूंगा पिछला महाराज। क्या भरत आपका बेटा नहीं है महाराज? जो उसको रात देने से आप और तो जैसे रोना शुरू कर दिया महाराज। अभी आपने ही कहा था ना कि रंग सदा तैयारी और प्राण जाए पर महाराज। आपने और आपने बोला की जीत कहाँ चली गई महाराज? मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, परंतु आज ये कहना पड़ रहा है कि बुद्धि वाली नारी, अरे ऊंचे से हमें है, जो सत्य हमारा चादर है उससे तू हमें डराती है। जो सत्य हमारा चादर है उससे तू हमें डराती है। अरे हम सूर्य वंश की चादर पर कालिमा नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वस दे देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है बरदान लगे तो सत्य हमारा जाता है। इस ओर राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है।
मेरा सब कुछ सत्य पर है। तू क्या मैं क्या और संतान क्या, सब कुछ बलिदान धरे पर है।